हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारा एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है जिसमें हम आपको टेस्ला का कार टूर देने वाले हैं। ये व्लॉग हम एलए से शूट कर रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको मैंने बताया था, हम लोग दिखाए थे कि हम एलए जा रहे हैं अपनी दीदी और जीजा जी के यहाँ। तो मेरे जीजा जी यहाँ पे टेस्ला एक मॉडल वाई ओन करते हैं 2022 ईयर का। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं टेस्ला की अच्छी एंड ख़राब क्वालिटीज़ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, ये मेरे जीजा जी हैं। हेलो गाइस। तो इनका है ये मॉडल वाई 2022 ईयर टेस्ला मॉडल वाई। तो इसका बाहर से क्या फीचर्स है? लाइक बाहर में इसका हैंडल थोड़ा वियर्ड है ना, टेस्ला का लाइक यूजुअल कार से डिफरेंट सो यू हैव टू जस्ट, आपको जैसे यहाँ प्रेस करना है तो वो अपने आप खुल जाता है। और इसका जो कंट्रोल होता है पूरा फ़ोन के साथ है, तो फ़ोन से कनेक्टेड, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। और ये जो व्हील्स देख रहे हैं ये 19 इंच जेमिनाई व्हील्स हैं। और जो कलर है जो पर्ल वाइट एक्सटीरियर है, और इंटीरियर इसका पूरा प्रीमियम लेदर ब्लैक इंटीरियर है। वो हम आपको अंदर बैठ के दिखाएंगे। तो ये अनलॉक कैसे करते हैं इसको? लाइक फोन ऐप है उससे अनलॉक हो जाता है? फोन में ऐप रहता है और वो अपने आप डिटेक्ट करता है अगर क्लोज आने पे, और वो खुल देता है। तो इट्स लाइक अ कीलेस एंट्री, और जस्ट आपको अपना प्रेस करना है और वो खुल जाता है। अच्छा। और एक से ज़्यादा लोग के पास, जैसे आपके घर में अगर स्पाउस हैं तो यू कैन इंस्टॉल द ऐप, और उसमें वो लोग भी खोल सकते हैं आके। ओके। और इसमें कैमरा होती है सबसे कि हर पिलर पे कैमरा है जो कि आपकी ट्रैफिक डिटेक्ट करता है और लेन्स डिटेक्ट करता है। हर जगह कैमरा है। हाँ, इवन इसमें ये होता है ना कि अगर आप पार्किंग मोड में रखेंगे तो आपको फीड आते रहेगा फोन में। हाँ, तो इसका लाइक गाड़ी का अगर आसपास कोई आ रहा है तो वो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और आपको फीड आते रहेगा फोन पे। तो ये ऑलवेज ऑन कैमरा टाइप है। और इसमें सेंट्री मोड होता है जो कि सिक्योरिटी के लिए होता है, कि अपने आप वो इनेबल हो जाता है और आप कहीं जा रहे हो तो, और रिकॉर्डिंग होते रहता है। अगर आपके क्लोज भी आया कोई तो इट इज़ लाइक इट्स रिकॉर्डिंग एवरीथिंग व्हाट इज़ बीइंग डन। अगर कुछ लोग आके आपका कार टच भी करते हैं तो वो फोटोज़ के साथ रिकॉर्ड कर लेगा पूरा, एंड विल सेंड यू अ मैसेज। एंड उसके लिए आपको सिर्फ USB और मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है अंदर में, ताकि सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड हो। वो टेस्ला प्रोवाइड नहीं करती है। और ये लॉन्ग रेंज वाली मॉडल वाई है, जिसका की रेंज अराउंड 330 माइल्स है। अच्छा। और वो 330 माइल्स बोलते हैं, बट लाइक अगर आप पहाड़ के रास्ते से जा रहे हैं और तो वो ज़्यादा बैटरी खाता है, लाइक यू नो इट वोंट बी। रियल लाइफ में वो 330 से कम ही रहेगा, क्योंकि एलिवेशन अगर ज़्यादा रहा तो जैसे गैस भी ज़्यादा लगता है, वैसे इसमें बैटरी भी ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली। ओके। और दूसरा चीज़ है इसमें कि जो ब्रेकिंग होती है वो नॉर्मल कार से अलग ब्रेकिंग होती है, कि वो अपने आप यू डोंट हैव टू यूज़ ब्रेक। द मोमेंट आप अपना पैर पैडल से हटाते हो, अपने आप वो ब्रेकिंग होती है। और बहुत लोगों को वो शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू फिर वो बहुत ही लाइक सिंपल और ईजी रहता है। ओके। अच्छा, तो और इसको फिर और इसका सर्विसिंग का क्या सीन है? जैसे हमारी नॉर्मल कार को हर 10,000 माइल में सर्विसिंग करवाना पड़ता है गैस वाली कार। इसमें क्या है कि हम ब्रेक यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो ब्रेक यूज़ नहीं करते तो लाइक ब्रेक का जो सर्विसिंग होती है वो आपको 3-4 साल में एक बार करवानी होती है। और जो बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक है पूरा, तो इसमें कोई इंजन ऑयल और ऐसा कुछ जाता नहीं है। तो इसमें लाइक ऐसा कुछ स्केड्यूल, जब आपका ओनली थिंग इज़ टायर का प्रेशर आपको चेक कराना पड़ता है। अगर आपकी कुछ डिफेक्ट आ गई गाड़ी में तो आप ले जा सकते हो। बट एक और चीज़ है कि इसकी जो वारंटी में कवर्ड नहीं होती रिपेयर, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। बिकॉज टेस्ला के ज़्यादा सर्विस सेंटर नहीं है, तो जो अगर कुछ कवर्ड है तो ठीक है, फ्री है। बट अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो कार में जो कि कवर्ड नहीं है, अच्छा, तो उसके लिए आपको इट्स बहुत 1 घंटे के हिसाब से लगता है, एंड इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वेरी कॉस्टली। हाँ, ओके। तो ये सिर्फ आप टेस्ला के सर्विस सेंटर में जाके ही बनवा सकते हैं? कोई इशू, कोई भी नॉर्मल गैराज में नहीं जाके नहीं जा सकते सकते हैं, राइट। वरना उसका वारंटी वगैरह वॉइड हो सकता है ऐसा किया तो। ओके। और इसका चार्जिंग का क्या सीन है? तो चार्जिंग, इसकी चार्जिंग जो होती है इधर, वो अपने आप चार्जिंग से पहले ये टेस्ला मॉडल वाई है, तो ये टेस्ला मॉडल वाई सेकंड वाला कार है ना? मॉडल 3 के ऊपर वाला है सबसे बेसिक मॉडल 3 बेसिक। हाँ, मॉडल 3 बेसिक है, उसके बाद मॉडल वाई एंड एस एक्स, उसके बाद मॉडल एस एंड देन मॉडल एक्स। ओके। तो ये मॉडल वाई का डिफरेंस ये मॉडल 3 और मॉडल वाई में, कि इसमें जो कैबिन स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये हैचबैक होती है। एंड इसमें 2 तरह का आता है, एक 5 सीटर और 7 सीटर। तो अगर आपने 7 सीटर लिया है तो आपका जो स्पेस होता है बैक में वो कम हो जाता है सामान रखने के लिए। और बट हमने 5 लिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 7 सीटर थे, तो पीछे बहुत ज़्यादा जगह होती है। और हम अभी ट्रिप पे गए थे जहाँ हमने डॉग को भी पीछे डिक्की में ही रखा था। डिक्की में रखा था, तो काफ़ी जगह है, काफ़ी बड़ा गाड़ी है। ऐसे बाहर से देखने से नहीं लगता, बट अंदर से बहुत स्पेशियस है ये गाड़ी।
और चार्जिंग का है तो चार्जिंग का इसमें कनेक्टेड होता है, और वो अपने आप चार्जिंग केबल लाते हो तो वो अपने आप खुल जाता है। ओह, तो फ़ोन से भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डिटेक्ट करता है चार्जिंग केबल को। अभी तो मैंने फ़ोन से खोला क्योंकि केबल नहीं है इधर, बट यू जस्ट पुट, और वो सारा अडेप्टर्स एंड एवरीथिंग देते हैं। तो या तो आप सिंपल से प्लग में भी डाल के कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत धीरे चार्ज होगा। तो अगर आपने उसको कन्वर्टर लगाया हुआ है उसके, वो भी चीप आता है लाइक $7500 में, तो वो आपको फास्ट चार्जिंग करता है। Okay. और इसकी जो सुपर चार्जर्स होती है वो तो बहुत फास्ट होती है, लाइक 40-50 मिनट्स में आपको फुल चार्ज कर देगा। बट जो सेकंड ग्रेड की होती है जो हमने हमारे घर में लगी हुई है, वो भी लाइक 5-6 आवर्स में फुल चार्ज कर देता है। अच्छे से, पर वो देख ले। हाँ, तो घर पे हम लोग सुपर चार्ज टाइप का नहीं लगा सकते, वो बस टेस्ला के जहाँ टेस्ला के। चार्जिंग रहता है वही पे हो सकता तो है। ये हमने लगाया हुआ था, और हमने घर खरीदा था, तो ये दिस केम विथ दिस वन, सो ये अलग से लगवाता है, विच इज आई थिंक जो जनरल पावर होती है, जो आपकी प्लग होती है उसमें वो पावर कम होती है, ये कन्वर्ट करता है हाई पावर को। तो ये स्विच होती है, और हमें सिर्फ यूज़ करना है। तो ये अडेप्टर आया था इसके साथ जो हमने फिट कर दिया उसको। तो ये चीज़ किसी भी इलेक्ट्रिक कार में जा सकती है। वो किसी भी जनरिक होता है, हाँ, उसके ऊपर टेस्ला का आपने अलग से $75 जो आपने बताया वो लगाया। लगा हुआ है। नहीं, ये तो टेस्ला के साथ ही आया था, ये पूरा $75 तो है। बस वो 75 का। ओके ओके। और कोई भी आके फिट कर सकता है उसको, बट ये पावर आपका अलग से आना चाहिए घर में, ये वाली है, तो उनको खींचना पड़ता है अलग से वो पावर। तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के करते हैं, खुद से नहीं कर सकते हो। और ये टेस्ला वाले लोग भी नहीं प्रोवाइड करते हैं टेस्ला वाले अलग से प्रोवाइड करेंगे, बट नॉट एज पार्ट ऑफ बाइंग। एज पार्ट ऑफ बाइंग। ओके ओके, बट वो भी प्रोवाइड करते हैं इससे सर्विसिंग। ओके, गॉट इट। तो ये आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कार है, वाइट कलर, पर्ल वाइट कलर का है, थोड़ा ऑफ वाइट टाइप है। अच्छा, बहुत ही सुंदर है। अभी इसका देखते हैं अंदर से फीचर्स, लेट्स गो। फ्रेमलेस है ना ये, ऊपर में इसमें फ्रेम नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर 2 फ़ोन के लिए प्रोवाइड होती है, जो कि वायरलेस चार्जिंग है, जहाँ की आप जस्ट रख देंगे तो वो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। और 2 फ़ोन चार्ज कर सकते हैं साथ में। और भी केबल्स भी हैं जो कि आपके, इसको वो लोग ग्लव बॉक्स कहते हैं। तो ग्लव बॉक्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर से कहीं से होती है ग्लव बॉक्स। सो ये जो कंट्रोल पैनल है, इससे लेट्स गो टू द फर्स्ट। ये जनरल आपका सेट जब आप ऑन करते हो कार तो ऐसा दिखता है, जहाँ मैप है एक साइड और आपका कार का डिटेल्स है। तो ये जो फ्रंक है वो हम बाहर में दिखाएंगे, और ये फ्रंक होती है आगे में, क्योंकि इसकी इंजन जनरली गाड़ी की इंजन आगे होती है, बट टेस्ला में इंजन क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो बहुत छोटी है, और सारा कुछ बैटरी उटरी सारा पीछे होता है लोड, तो ये खाली होता है एज अ ट्रंक स्पेस। एंड द सेम थिंग फॉर हियर, यहाँ भी एक ट्रंक होती है जो कि हम बाद में आपको दिखाएंगे। और यहाँ से भी आप खोल सकते हो। फ्रंक का ये है कि आप खोल तो सकते हो, बट बंद यहाँ से नहीं होता, बंद आपको मैनुअली वहाँ से करना होगा। तो यहाँ ये जो यहाँ पर एक बटन है वो आपको कार की डिटेल्स में होती है, और लाइक सारी चीज़ जो सेटिंग्स है कार की, सारा इधर से ही कंसोल से ही कंट्रोल होता है। यहाँ पर लाइट में जनरली वहाँ ऑटो करके रखते हैं, और या लाइक विंडो लॉक, चाइल्ड लॉक, एवरीथिंग इज लाइक दैट। एंड दिस ग्लव बॉक्स जो मैं आपको बोल रहा था, ग्लव बॉक्स इसको कहते हैं। इसको आप ऐसे नहीं खोल सकते, बस इधर से ही खोल सकते हो। ओके। तो दूसरे साल इसमें ये नोटिस करेंगे कि इसमें लाइक वेंट्स वगैरह भी नहीं है, राइट? मतलब वेंट्स है बट वो हाथ से कंट्रोल करने टाइप नहीं है। इवन ये ग्लव बॉक्स जो हाथ से बंद कर सकते हैं, हाथ से बंद कर सकते हैं, बट खोलने के लिए बटन, खोलने के लिए बटन है। अगर इसको भी देखिए, इसमें लाइक नॉर्मल कार में यहाँ पे एक तो हैंडल होता है खोलने के लिए, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। टेस्ला का आई थिंक आइडिया भी यही है कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन रखना है, सिंपल सा रखना है, बट अच्छा ड्यूरेबल गाड़ी बनाना है। आई थिंक उनका आइडियोलॉजी भी ऐसे ही कुछ है। एंड ये जो वुड फिनिश है ये बहुत ही लाइक क्लासी दिखता है। ये टेस्ला की कार में होता है। ये आपको बेसिक मॉडल के साथ ही मिलता है, ऐसा इसके लिए कोई अलग मॉडल नहीं लेना पड़ता है। और यहाँ पूरे साउंड बॉक्स लगी हुई है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसकी साउंड क्वालिटी इज लाइक रियली गुड। सो वो है। एंड यहाँ पर देख लिया ग्लव बॉक्स, यहाँ पर वाइपर्स के, मिरर्स के, एंड ये रिकॉर्डिंग जो मैं बोल रहा था, तो ये रिकॉर्डिंग ऑन करके तो आप यहाँ की जो कैमरा होती है इसकी वो रिकॉर्ड करती रहती है। तो अगर आप ऐसे रिकॉर्ड करना चाह रहे हो एक्सीडेंट्स के लिए या इसके लिए, तो यू कैन ऑलवेज इनेबल दिस। एंड देन सेंट्री मोड भी है। सेंट्री मोड में बहुत सारी सेटिंग होती है जहाँ घर में आप उसको डिसेबल कर देते हो, नहीं तो वो कैमरा का पिक्चर आपके घर वालों का ही लेते रहेगा। ओके। तो इसमें आपको ये अलग से डैश कैम वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है, बस आप यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, मेमोरी कार्ड डाल के वो रिकॉर्ड होता रहेगा। और ग्लव बॉक्स में ही मेमोरी कार्ड की होती है, इधर कहीं तो अच्छा, ग्लव बॉक्स में नहीं है। ओके, इधर अंदर में ही कहीं होती है लगाने की। हाँ, ये वाली। ओके, ये है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए। यूएसबी। अच्छा, यूएसबी स्टिक भी लगा सकते हैं या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ओके, USB स्टिक। इसमें यूएसबी स्टिक आपने लगा के रखा है। पेडल एंड स्टीयरिंग, ये सब आपका जो एक्सेलरेशन मोड, स्टीयरिंग मोड, ये सब सारा आप सेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड किया तो वो इसकी टेस्ला की एक और ये होती है कि 0 से 60 वो लाइक 5 सेकेंड्स में कर लेता है। तो इलेक्ट्रिक कार के लिए ये बहुत
बड़ी बात होती है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक कार में आपकी जो पिकअप होती है और एक्सेलरेशन होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से उसको ये करना पड़ता है। बट टेस्ला में इसलिए ये मोड है क्योंकि बहुत लोगों को वो अचानक से एक्सेलरेशन पसंद नहीं होता है, तो यू कैन चेंज इट इन चिल मोड, तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। स्टैंडर्ड रहने से वो तेज करेगा। स्टीयरिंग भी वही है आपका कि स्पोर्ट मोड। डिफरेंट मोड से आई थिंक वो उसमें अगर मोशन सिकनेस किसी को होता है तो उसके लिए चिल मोड है, आराम से आप स्टेयर करेंगे क्योंकि काफी पावरफुल इंजन है ना इसका। एंड स्टॉपिंग मोड में होल्ड और ये सब क्रीप और रोल होता है। इसका मतलब है कि जब आप कभी हॉल्ट पे आते हो सिग्नल पे, तो आपको अलग से कुछ ब्रेक जो दबाने की जरूरत नहीं होती अगर आपने होल्ड इनेबल किया हुआ है। ये तो बहुत सारे आई थिंक माजदा में भी है और दूसरे कारों में भी होल्ड का ऑप्शन आ गया आजकल, जहाँ की व्हेन यू आर, अगर आप ऊपर रास्ते में जा रहे हो तो भी आप होल्ड कर सकते हो, तो रुकी हुई है कार तो पीछे नहीं जाएगी वो, तो इसके लिए बहुत, एंड यू डोंट हैव टू यूज योर लेग फॉर ब्रेक लेने के लिए। हाँ, इसको जो ब्रेक के नाम में बता रहा था जिसकी आप पेडल से हटाओगे, इट्स कॉल्ड एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि आप पैर हटाया पेडल से, आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कार ब्रेक लेगा एंड स्टॉप इट, एंड ऑल्सो इट चार्जेस ड्यूरिंग दैट रीजनरेटिव, तो वो भी एक एडवांटेज होती है उसकी। एंड चार्जिंग में ये डिफरेंट पावर कर सकते हो कि आप 47 एम्पियर में इसको चार्ज करना चाहते हो या और कम में करोगे तो स्लो चार्ज होगी। मैक्सिमम होता है हर जगह का, आई थिंक हमारे घर का 48 एम्पियर है मैक्सिमम। अगर आप डायरेक्ट प्लग में जाते तो आपका 10 या 15 से ज़्यादा नहीं होता। अगर आप सुपर चार्जर में जाओगे तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डबल और इवन ट्रिपल ऑफ दिस जो कि आता है। और आप शेड्यूल भी कर सकते हो चार्जिंग। कितना में फुल चार्ज हो जाता है ये? अगर एक बार अगर सपोज लाइक ऑलमोस्ट 0 हो गया तो फुल चार्ज करने के लिए अगर आप घर पे करना चाहे तो कितने में? घर पे तो फिर लाइक 9 to 10 आवर्स। 9 to 10 मतलब एक रात लगा के छोड़ दिया तो हो जाता है। रात को। ओके, सो दैट्स गुड। और यहाँ पर दिखा रहा है कि हम जब लास्ट ट्रिप में गए थे तो हमने दिया था ये करीब आई थिंक 40% चार्ज किया था। हमारे पास ऑलरेडी 10-12% था, तो हमने उसको थोड़ा बढ़ा के 40% चार्ज करने का $9 लगा था हमें। बाहर पे सुपर चार्जिंग स्टेशन पे। तो ये हमने करवाया था नवंबर 25 को। बट घर में हमारा तो जनरली हम घर में ही कर लेते हैं, तो वो पैसा घर का नहीं दिखाता है। दिस ओनली सुपर चार्जर्स बाहर कर रहे हैं। और भी एक बड़ा फीचर है इसमें कि ऑटो पायलट, जो कि टेस्ला का लाइक वन ऑफ द यूएसपी है कि ऑटो पायलट होती है इसमें, जिसमें कि आप ऑटो पायलट पे कार को लगा के ये अपने आप नेविगेट करता है। एंड इसके साथ मैंने एक और चीज़ इसमें खरीदा था, वो है फुल सेल्फ ड्राइविंग। सो इट्स नॉट रियली फुल सेल्फ ड्राइविंग, इट्स स्टिल बट लोग इसको फुल सेल्फ ड्राइविंग करते हैं, जिसमें कि आपने एक एड्रेस डाल दिया तो ये आपको घर से ले जाके डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचाएगा। एवरीथिंग इट डज, द डायरेक्शन, चेंजेस लेन, रुक जाता है सिग्नल पे जाके खुद से। सिग्नल जब ग्रीन होता है तो खुद से चला जाता है, स्टॉप साइन पे खुद से रुक जाता है, एंड इट विल गो। बट उसमें आपको मॉनिटर करना पड़ता है बिकॉज इट्स स्टिल इन बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा छोड़ सकते हो, तो आपको फिर भी अलर्ट होना पड़ता है। मैंने ट्राई किया हुआ है 1-2 जगह, बट बीच बीच में मुझे कंट्रोल लेना पड़ता है क्योंकि वो डर लगता है देखने में कि, बट जनरली इट्स बहुत सेफ है। ऐसा भी कुछ मतलब कि बहुत ही सेफ लगा है ड्राइव करते टाइम, इवन विद फुल स्केल। बेटा मतलब लाइक अभी तक टेस्टिंग में चल रहा है, अभी तक रिलीज लाइक फुल रिलीज नहीं हुआ है वो फीचर, तो आप जैसे देख सकते हैं ऑटो स्टेयर एंड फुल सेल्फ ड्राइविंग बेटा वर्जन में है। और एक और फीचर है कि ट्रैफिक लाइट एंड स्टॉप कंट्रोल। सो इसमें ट्रैफिक लाइट में अगर आप रुके हुए हो तो आप अगर अपना मोबाइल चेक करने लगे, उस टाइम रेड है और वो ग्रीन होता है, तो अगर ऐसे ही ग्रीन होता है और आप मोबाइल चेक कर रहे हो, ये आपको सिग्नल देता है कि वो ग्रीन हो गया, लाइक इट मेक्स अ साउंड सो दैट यू नो दैट एंड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, तो आप तुरंत वो गाड़ी अपना ले जा सकते हो। दैट इज़ गुड फीचर। एंड फुल सेल्फ ड्राइविंग विजुअलाइजेशन है, वो भी आपको पूरा जब आप डालते हो तो वो आपको पूरा दिखाता है कि आपके अगल बगल क्या है, क्या गाड़ी है, क्या लेन्स है, तो वो आपको पता चलते रहता है उससे। सो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी होती है इसमें, तो हम जब जैसे कि हमें ओवर द शोल्डर देखना पड़ता है और बहुत सारे कार में आपकी साइड मिरर में वो आपको एक लाइट जल जाता है अगर आपकी ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार है। इसमें क्या किया टेस्ला ने, वो लाइट नहीं लगाया उसमें, बट यहाँ पर एक व्यू है, जैसे ही आप राइट टर्न या लेफ्ट टर्न दबाते हो तो उस साइड का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और आपको ब्लाइंड स्पॉट की चीज़ें दिखाता है। बहुत सारी फीचर्स है जो कि लाइक वंस यू यूज इट वो ऑटोमेटिकली सेट होता है, तो हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन लेन आपकी एक होती है कि आपको लेन की वो अगर आप जा रहे हो गाड़ी में और आपने विदाउट लेन चेंज करके आपकी गाड़ी उधर जाने की कोशिश करती है तो इट ट्राइज टू करेक्ट यू। तो आई थिंक और भी कार्स में है वो जो लेन डिटेक्शन आपको करती है, बट वो सब अच्छी फीचर है। तो अभी मैंने की नहीं लाया, बट अदर देन फोन जब आपको टेस्ला आपके घर पे आके डिलीवर करते हैं वो लोग, तो उसके साथ में 2 कीज़ देते हैं आपको। 2 कीज़ वो क्रेडिट कार्ड जैसी होती है, जो कि टिल यू सेटअप योर फोन आपको यहाँ रखना पड़ता है वो की को। अगर आपने फ़ोन में सेटअप नहीं किया तो की इसके नीचे ऐसे फ्लैट रख देना होता है, तो उससे वो डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, तो हम तो ये की यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फ़ोन ही यूज। की लेके आप दरवाजा में टच करिएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, तो यहाँ साइड में टच करते हैं। राइट, यहाँ पर भी सेंसर है बाहर में, जिससे कि वो दरवाजा खोलने के लिए।
और चाइल्ड लॉक के लिए लाइट्स तो नॉर्मल है, इसमें डोम लाइट्स है, फ्लड लाइट्स है, ऑल दोस थिंग्स। इसमें फॉग ये लाइट्स। सब चीज आपको स्क्रीन से कंट्रोल करना होगा इंस्टेड ऑफ इसमें आपका बस क्या है लाइक गियर इस साइड में है और उस साइड में इंडिकेटर इंडिकेटर। दैट्स इट। इवन वाइपर वगैरह आपको स्क्रीन से चलाना होगा तो आपको वो कंफर्टेबल लगता है, एडजस्ट हो गया। हाँ, वो तो अभी कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही होता है। ऑटो वाइपर वगैरह सब सही काम करता है। एक बार आपने सेट कर दिया तो वो एक, सो इसमें एक और चीज होती है जो प्रोफाइल होती है। होते हैं, okay। तो अगर मेरा अभी ड्राइवर प्रोफाइल किया हुआ है कुणाल का, तो क्या होता है कि आपने एक बार अपनी सीट की, एंड प्रोफाइल इज नॉट जस्ट अबाउट स्क्रीन प्रोफाइल, ऑल्सो आपकी सीट की सेटिंग्स। सो जो आपकी सीट का कितना पीछे जाना है, कितना आगे है, वो स्टीयरिंग सेटिंग सारी आप एक बार सेट कर दिए तो आपके नाम पे वो सेट हो जाता है। तो अगर आपने आपका फ़ोन इधर नज़दीक आके खोला तो वो अपने आप वो सेटिंग में चला जाता है। अगर किसी और का फ़ोन आया तो उनका सेटिंग किया हुआ है तो वो सेटिंग हो जाता है। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, अदरवाइज हम जनरली हमें हाथ से वो चेंज पूरा करना पड़ता है। आई डोंट नो कि और कार में शायद आ गया होगा ये फीचर, लाइक इट्स गुड फीचर, इट्स वेरी कन्वीनियंट कि बार बार चेंज। जो अनलॉक किया उसका सेटिंग वो खुद ले लेगा, लेता है। सो दैट्स वेरी गुड। ओके, एक और इसमें चीज़ होती है कार वॉश मोड। उसमें क्या, क्योंकि इसमें इतनी सारी फीचर है कि कैन क्लिक ऑन कार वॉश। ओके कर दे। तो कार वॉश अगर एंटर कार वॉश में किया तो ये क्या करता है, अपने आप सारा विंडो ये बंद कर देता है और सेंट्री मोड डिसेबल कर देता है। ये ऑल सारी सेटिंग की कि अदरवाइज अगर वो डिसेबल नहीं करेंगे और कार वॉश आपका हो रहा है मशीन से तो वो पूरा बजने लगेगा एवरीथिंग। सो दिस इज़ अ गुड वे, लाइक इजी वे है। और आपका यही चीज़ है कि इसमें आपको स्पीड 10 माइल्स पर आवर से नीचे रखना होगा। जहां आपने 10 माइल से आगे चलाया तो कार ऑटोमेटिकली विल कम आउट ऑफ द कार वॉश मोड इन द नॉर्मल मोड। सो ये बहुत यूजफुल फीचर आया था, क्योंकि जब मैं पहली बार कार वॉश, ऑटोमेटिक कार वॉश में ले जा रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसे बजे ना, बट मुझे ये दिखा फिर कि तो, और ये बहुत कन्वीनियंट हो गया, फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके लिए। तो ये है कार वॉश मोड। गोइंग बैक टू दिस, एंड देन इसमें जो पहला साल हमें था वो इंटरनेट फ्री था। इसमें क्या होता है कि जैसे 4G का कनेक्शन होता है तो वो कनेक्ट होना पड़ता है इसको पूरे सिस्टम को, ताकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहे। तो हमें एक साल का फ्री प्रीमियम कनेक्टिविटी मिली थी और उसके बाद 999 पर मंथ लगता है उसका इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और इंटरनेट कनेक्शन नॉट जस्ट फॉर अपग्रेड्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स तो हम घर पे ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी वाईफाई रहता है उससे कनेक्टेड। बट जनरल क्या होता है, इसमें एक और फीचर होती है जो कि थिएटर करके फीचर होती है, जिसमें कि आप नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस, ये सब सारे ऐप्स है। तो जैसे कि आप कहीं रुके हुए हो सुपर चार्जिंग के लिए, तो आप लाइक आधे घंटे 45 मिनट्स कैसे करोगे अगर आपके बच्चे हैं तो इट्स में यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हुलू। तो हमने बहुत यूज़ किया है इसको, बहुत यूज़फुल होता है कभी कि जब आप बोर हो रहे हो बैठे बैठे कार में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको बाहर, और आप वॉच कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आर्केड है, गेम्स है बहुत सारे जो कि आप प्ले कर सकते हो, और बहुत सारे गेम आप, जैसे कार वाली गेम होती है वो आप एक्चुअली स्टीयरिंग और ये पेडल यूज़ होता है उसमें, तो आपको लगेगा कि आप एक्चुअल कार चला रहे हो उसमें गेम्स में। द अदर इज़ द टॉय बॉक्स। सो टॉय बॉक्स में क्या होता है कि बहुत सारी ऑप्शन होती है। एक लाइट शो करके होती है, तो लाइट शो क्या होता है कि आप रात को वो अपने आप म्यूजिक से all the headlights will, all the colors will change and it will dance. Like almost ऐसा आपको illusion देगा कि it's like a party or dancing. So ये भी बहुत अच्छा फीचर है बच्चों लोग के लिए, and there are different modes of that. Like हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको अभी तक क्योंकि कभी मौका नहीं मिला, रात को अभी ठंडी है, तो देखेंगे कभी यूज़ करके देखेंगे कैसा होता है। बट ये सब एडिशनल फीचर है। इन टर्म्स ऑफ गाने का तो इसमें बहुत सारी है, करियोके है, ये काराओके इसको कहते हैं कार के लिए है, तो एंड स्ट्रीमिंग है जो कि अभी नहीं चल रही है, और टाइडल है, स्पॉटिफाई में आपको अपनी अकाउंट चाहिए, ब्लूटूथ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, रेडियो में बहुत सारे चैनल्स है जो कि आप वॉच कर सकते हो। और ये नया है एप्पल म्यूजिक, तो हमने अभी इसको किया नहीं है। जनरली हम ये कारों के यूज़ करते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि यू कैन सिंग एंड यू कैन रीड हियर, एवरीथिंग कम्स इन एंड ऑल्सो यू कैन सिंग। तो मैं ये पूछा था कि ये आप जो इंटरनेट का बता रहे थे 999 देना पड़ता है पर मंथ, तो वो अनलिमिटेड डेटा वगैरह वही लोग देते हैं टेस्ला की तरफ से ये इंटरनेट? टेस्ला की तरफ से, हाँ। उसका नंबर कुछ होगा ना, फोन नंबर हमें नहीं पता है इसका, हमें नहीं पता है। वो गाड़ी से टाइड अप है, आप टेस्ला को पैसा पे करते हैं और वो खुद एवरी मंथ रिचार्ज करते हैं, तो वो अनलिमिटेड रहता है। जैसे नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग है वो सब इंटरनेट के थ्रू ही होता है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं करनी। ओके। तो ये जैसे कि हमारा तो वाईफाई है इसलिए आपको वाईफाई दिख रहा है, बट जाओगे तो आप मतलब ऐसे है जैसे आपका फोन 4G से कनेक्ट होगा वैसा होता है ये। अच्छा। तो सेम है, बिहाइंड द सीन पता नहीं कौन से कैरियर यूज कर रहे हैं, AT&T या कोई और, बट वही है। तो ये 999 के अलावा और भी कुछ चार्जेस है एक्सेप्ट द लाइक चार्जिंग का कॉस्ट? ये टेस्ला और भी कुछ चार्ज करता है पर मंथ, लाइक सब्सक्रिप्शन? इंश्योरेंस, हाँ। सो एक चीज होता है कि आपको इंश्योरेंस लेना होता है, तो जनरली
टेस्ला का ही इंश्योरेंस लिया है हमने। अभी मैंने ये पूछा नहीं है कि दूसरे कवर करते हैं कि नहीं, क्योंकि टेस्ला वाज द चीपेस्ट ऑप्शन। अच्छा। तो जब मैंने लिया था तो अराउंड 85 या $90 ऐसा लगता था पर मंथ, विच इज़ चीप फॉर अ न्यू कार। हाँ, तो वही हमने लिया हुआ और वही $90 लगता है और ये सब्सक्रिप्शन लगता है, तो टोटल मिला के $100 पर मंथ हमारी इसका खर्चा है। अभी तक हमने 1.25 साल में एक बार भी सर्विसिंग मतलब लेके नहीं गए हैं सर्विस स्टेशन में, तो कभी यूज़ नहीं आया। ओके ओके, तो इंश्योरेंस टेस्ला का ही है, ये टेस्ला का है। नहीं पता था मेरे को, ये नया बात है। ओके, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। और जो ट्रैफिक वाली है तो पहले शुरू में जब आया था, लाइक जब मैंने लिया था तो उस समय ये मैप का और ट्रैफिक का डेटा नहीं आता था, तो पता नहीं लगता था कि कहाँ कितनी ट्रैफिक है, कहाँ येलो है, कहाँ ब्लू है। लेकिन अभी इन लोगों ने रिसेंट अपडेट में नाउ ये लोग दिखाते हैं ट्रैफिक भी डेटा, सो विच इज़ ग्रेट कि आप देख सकते हो। और बट इट्स नॉट कंपेरेबल टू गूगल इन टर्म्स ऑफ कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो गूगल इतनी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं तो उनके पास ज़्यादा डेटा होती है। और टेस्ला इज़ कमिंग अप, इतनी बुरी भी नहीं है, मे बी 5-10 मिनट्स का इधर उधर होता है, बट इट्स प्रिटी एक्यूरेट स्टिल कंपेरेटिवली। और जैसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ज़्यादा एक्यूरेट होगा, राइट। तो आप बोल रहे हैं इसमें टेस्ला अपना ही मैप यूज करता है, उन्हीं का है ये, ना गूगल एप्पल ये सब मैप्स नहीं यूज करता है। ओके। स्टोरेज में जैसे कि ये एक स्टोरेज, जैसे ग्लव बॉक्स एक था और ये ऐसे खोलने वाला है, तो यू कैन, दिस बहुत अच्छा स्टोरेज है यहाँ पर रखने के लिए, और ऐसे जस्ट प्रेस करके अपने आप बंद हो जाता है। और फिर ये स्टोरेज है यहाँ पर जो कि आप और भी स्टोरेज रखने के लिए, तो बहुत सारा इसमें स्टोरेज ऑलरेडी बना हुआ है। तो फीचर्स के बारे में और एक दो चीजें, तो ये आपका स्टीयरिंग में ये दो बटन क्या है? सो ये क्या होता है कि हम चलाते समय भी दिखा सकते हैं, तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा चलाते समय, तो या चला सकते हैं। और इसमें हीटेड व्हील स्टीयरिंग है, हीटेड सीट्स भी है क्या? हाँ, सो अभी वो क्लाइमेट कंट्रोल पे आते हैं, तो इसका क्लाइमेट कंट्रोल का अलग बहुत सारा ऑप्शंस होता है, जहाँ की आप ये ऑटो पे कर दो और टेम्परेचर सेट कर दो, तो आपका अपने आप सीट का भी वही टेम्परेचर लाने के लिए ये कर देता है, या फिर आप ऑटो को हटा के आपको जितना वार्म करना है वो कर सकते हो। दूसरा है कि जो डॉग हमने देखा था, डॉग मोड। सो डॉग मोड क्या होता है कि कभी कभी हम जाते हैं अपने डॉग को छोड़ के कार में, और अगर आपने ये करके गए हो तो ये क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, इन द सेंस कि कार को ठंडा रखता है डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए। तो बच्चों के लिए नहीं यूज़ करें स्ट्रिक्टली, दिस इज़ ओनली फॉर डॉग। और बहुत लोग ने यूज़ किया है टेस्ला को कैंपिंग के लिए भी, तो कैंप मोड भी होता है इसमें। हाँ, कैंप मोड भी होता है, तो कैंप मोड हमने नहीं कभी कैंपिंग किया है, बट इट्स वेरी यूजफुल इन द कैंपिंग मोड एज वेल। और बैटरी भी, जब हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो बैटरी ज़्यादा नहीं ख़त्म होता है, लाइक इट्स नॉट दैट कि इमीडिएटली बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, तो ये भी अच्छा चीज़ है। और जैसे कि जनरली ये इट्स वेरी, मतलब इसकी एसी सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल है, और तुरंत में ठंड और गर्म और क्लाइमेट कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है। तो और आप पहले से भी कर सकते हो, लाइक अपने मोबाइल ऐप से कार में घुसने से पहले ही आप यू कैन सेट द टेम्परेचर, तो वो अपने आप आपका कार को टेम्परेचर उतना कर देगा आपके आने से पहले। राइट। तो ये इससे अनलॉक होता है, ये विंडो के लिए ये ऊपर नीचे कर सकते हो आप, और इससे डोर अनलॉक होता है, ऐसा दिया हुआ है इसमें। तो अभी हम चलते हैं ड्राइव में। तो अभी इसको डबल में करूँगा, यहाँ जो साइन होती है वो ऑटो पायलट, इसका मतलब कि आप ऑटो पायलट पे डाल सकते हो, फुल सेल्फ ड्राइविंग पे डाल सकते हो। तो और डी पे है तो मैं इसको ऑटो पायलट पे डालूंगा, तो ये अपने ब्लू होने से अपने आप चला गया, अपने आप इंडिकेटर दे रहा है, एंड इट्स गोइंग ऑन इट्स ओन, एंड वो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये खुद चल रहा है। और इसमें दिखा रहा है, इसमें साइड में कैमरास है, उसमें लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न का दिखा रहा है कि कुछ ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, और अपने आप वो टर्न ले रहा है। टर्न पे थोड़ा सा कभी कभी ये फास्ट लेता है टर्न, तो थोड़ा सा ये करना पड़ता है, क्योंकि इसको कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और अपने आप वो, अगर आपने कंट्रोल ले लिया तो वो अपने फुल सेल्फ ड्राइविंग से आ जाता है बाहर, तो वापस आप डाल सकते हो ऐसे डबल करके इसको। और इसमें आपने दिखा रहा है कि साइड में कार्स वगैरह खड़ा है, वो सब डिटेक्ट कर लेता है, वो इवन पेडेस्ट्रियन वगैरह भी डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, पेडेस्ट्रियन भी डिटेक्ट करता है। और एक है कि ये स्टिल थोड़ा सा क्लोज जाता है कार्स के, जैसे कि हम लोग और बीच में चलाएंगे गाड़ी, बट ये थोड़ा क्लोज जाता है, तो थोड़ा वो थोड़ा सा आपको शुरू में यूज टू होने का होता है। हाँ, तो इसका लाइक 2/3 ऑफ द स्क्रीन में मैप दिख रहा है, ये आपका टेस्ला का ही मैप है, तो हमने एड्रेस डाल दिया था, ये हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। और इसमें राइट में दिख रहा है कि गाड़ी के आसपास और क्या है, और ये स्पीड मैंने यहाँ पर चेंज, और यहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, 27-30 स्पीड आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। अगर आप ऑटो पायलट में कर दिए तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। ओके, नहीं, आप उसने इंडिकेटर भी दे दिया है। हाँ, इंडिकेटर भी हमें देने का जरूरत नहीं पड़ा। ओके, थोड़ा सा केयरफुल होके जाएगा, लेकिन फिर भी गड़बड़ा सकता है थोड़ा वो, नहीं, बट इस बार ठीक लग रहा है।
ठीक किया इस बार इसने। In 500 feet, turn तो right इसमें onto फीडबैक देने का भी कुछ होता होगा, राइट? हाँ, इट टेक्स द फीडबैक ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन। जैसे कि कुछ गड़बड़ हुआ या ऑटो पायलट से बाहर आए तो वो लोग सारा डेटा उनके पास जाता है कि क्यों आए। अच्छा, तो मैंने निकाल लिया है क्योंकि ये मेन सिग्नल है, तो आई डोंट वांट टू। रिस्क। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडिकेटर चल रहा है, हमें लेफ्ट जाना है यहाँ से, उसका इंडिकेटर चालू है। हाँ, बहुत कूल है। इस पे कैमरा में भी दिख जाता है, इसके दोनों साइड कैमरा है। लाइक यूजुअली गाड़ी में आजकल देखा है कि एक साइड रहता है, दोनों साइड। बगल में गाड़ी आया तो इसमें मैप में आ गया ये गाड़ी, और ये बगल में गाड़ी जा रही है, सब डिटेक्ट कर लेता है। पूरा 360 डिग्री व्यू है ना इसका। 360 हाँ, इसका प्राइस जो हुआ था उसको मैं देख रहा था प्राइस का अमाउंट। सो इट वाज 53,000 वाज द बेस प्राइस, एंड देन हमने उसके ऊपर से जो फुल सेल्फ ड्राइविंग ली थी। फुल सेल्फ ड्राइविंग का क्या था कि पहले वो फ्री देते थे कार के साथ, टेस्ला के साथ, बिकॉज इट वाज वेरी अर्ली एंड दे डिडंट हैव अ फाइनल सॉफ्टवेयर। बट 2020 से उन लोगों ने फिर चार्ज किया। पहले उसकी प्राइस थी $4,000, फिर 6,000 किया, फिर 10,000। एंड एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो प्राइस कीप ऑन इंक्रीजिंग करेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम पहले से ले लेंगे ताकि अगर 15-20 हज़ार का भी गया डॉलर तो हमें देना ना पड़ेगा। तो आई थिंक इट रीच्ड 14,000 या 12-13 हज़ार ऑलरेडी पहुंच चुका है उसका प्राइस। ओके। तो हमने उसको लिया था 10,000, तो टोटल 63 हुआ था। बट ऑन रोड प्राइस हमें विद डीएमवी और वो सब का लेके 72,000 पड़ा था। 72 पड़ गया था। ओके, सब कुछ लेके विद ट्रंक दिखा था। हाँ, ट्रंक। और आपको पीछे का दिखाते, पीछे कितना लेग स्पेस है और पीछे कितना सीटिंग स्पेस है। चलिए पीछे जगह देखते हैं। तो ये है, आगे 2 सीट है, लेग स्पेस तो काफ़ी सही है। और इसमें सीट्स का लाइक 8 वे कंट्रोल है ना, ऊपर नीचे सब कर सकते हैं आप सीट में। तो ये लंबर सपोर्ट सब है इसमें दिया हुआ। ये हो गया आगे का, धीरे बंद हो गया लगता है। और ये है पीछे का, तो पीछे भी लाइक आगे उतना पीछे करके बहुत, इसमें भी बहुत लेग स्पेस है। तो आई गेस मैं तो आराम से फिट हो जाऊंगा। यहाँ पे 2 कार सीट लगा हुआ है और तब भी एक जन बैठ सकता है, तो 3 जन का बैठने का जगह है। थोड़ा सा पॉकेट्स वगैरह है, पीछे भी एसी और उसका वेंट है, एसी एंड हीटर का वेंट है। स्पीकर्स भी हैं पीछे साइड डोर में, एंड ये सेम विंडो एंड डोर ओपन करने का है। चाइल्ड लॉक इसका ऑटोमेटिक Screen होता से है। control। जैसे यूजुअली इंडियन में गाड़ी में चाइल्ड लॉक इधर में साइड में एक बटन रहता है, बट इसमें ऑटोमेटिक आगे स्क्रीन से कंट्रोल होगा चाइल्ड लॉक। ओके, फाइनली ये है ट्रंक। तो ये मैंने एक्सेसरीज की ली थी उसके जो ओरिजिनल कारपेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो ओके। उसके लिए लिया है, तो ये अलग से $100 कॉस्ट हुआ था Okay. हमें पूरे इसका कैबिन का और ये पीछे का। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें मैंने बड़े से डॉग, गोल्डन रिट्रीवर 80 पाउंड डॉग को लेके हम गए थे लॉन्ग ट्रिप में। और इसके साथ ये और भी यहाँ पर और नीचे और जगह है। और जगह है, तो आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर। ओके, बहुत बहुत डीप है ये। और दोनों साइड में भी है आपके गैप्स। साइड में भी आप कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ रख सकते हैं। तो सही है, बहुत ज़्यादा टन स्पेस है। और एक बटन से ही आपका बंद हो जाएगा, उस बटन दबाना है। और आगे में जो हम जो हम फ्रंक बोल रहे थे, ये फ्रंक है इसमें। यूजुअली यहाँ पे इंजन होता है, तो इसमें इंजन है नहीं, तो ये पूरा आगे में डाल दिया है। इसमें मोटर बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स सारा कुछ ऑनलाइन। सो मैंने अगस्त 2020 में इसको 2021 में इसको बुक किया था ऑनलाइन $1,000 देके। एंड मुझे दिसंबर में इसकी डिलीवरी हुई थी। कोई भी किसी इंसान से मैं नहीं मिला था इस, लाइक देयर वाज नो डीलर, दे केम। और जब पहुंचाना भी, डिलीवरी भी हुआ, तो मैं घर से बाहर था, वो लोग ने आके मेरे गैरेज के सामने डिलीवर किया था विद बोथ द कार्ड्स। एंड ऐप पहले से इंस्टॉल था, तो ऐप अनलॉक कर सकता था। तो मुझे मिला भी नहीं मैं कभी टेस्ला के लोगों से किया। तो इट वाज टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया। टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया था मैंने। तो लाइक वो आके इधर ही दे दिए थे, और कुछ भी मतलब ह्यूमन लेस, कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी प्रोसेस था, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट कि किसी से मिलने की ज़रूरत क्या है, डिलीवर घर पे आके कर रहा है। और लास्ट कमेंट आपका जानना चाहेंगे इसके बिल क्वालिटी के ऊपर। लाइक बहुत सारा डिबेट है ऑनलाइन की बिल क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इतना पैसा लेता है टेस्ला। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बिल क्वालिटी का? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक बिल्ड इन द सेंस ऑफ सेफ्टी, बहुत हैवी कार है। हाँ, सेफ्टी तो आई थिंक बहुत 5 स्टार रेटिंग है, बट अगर अंदर में मटेरियल बोलते हैं बहुत ही, इट्स अ प्रीमियम क्वालिटी। हाँ, कुछ भी आप सीट देखो, चाहे इवन दैट वुडन थिंग व्हिच आई वाज शोइंग यू, दैट इज ऑल कम्स इन द बेसिक एंड इट्स लग्जरी। और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लाइक ज़्यादा कुछ बटन नहीं है, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक लुक है। ओके, सो एक बार राउंड ले सिनेमैटिक व्यू लेना था, बट लाइव नहीं, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू लियो जी फॉर योर टाइम। Thank you. वीडियो के लिए थैंक यू फॉर योर ऑल द इनपुट्स। थैंक यू। फिर इनसे मिलेंगे कुछ अगले और कुछ वीडियोस में। ओके, बाय गाइस। थैंक यू गाइस, ये था हमारा टेस्ला का व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।